दाता दरबार कम उम्र बच्चों को बदफेली के लिए इस्तेमाल करवाने वाला गैंग रंगे हाथों पकड़ा गया। ये गैंग करता क्या था कि ये गैंग कम उम्र बच्चों के साथ बदफेली करता था और फिर उस बदफेली की वीडियो बनाकर उस बच्चे को दिखाकर उसको ब्लैकमेल करते थे और मजबूर करते थे कि वो पैसों के इवज दूसरों के साथ जाके बदफेली करे। इस गैंग को आज रंगे हाथों एसएचओ दाता दरबार की जानिब से पकड़ा गया। ये अफसोसनाक वाकया दाता दरबार की हदूद में पेश आया। आप लोग जो लोग लाहौर के रिहायशी होंगे और अक्सर दाता दरबार के आगे से गुजरे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि दाता दरबार जैसी मुकद्दस जगह जहां पे लोग पूरे पाकिस्तान से अकीदत के घर से आते हैं, अपनी जो है वो वहां पे आके हाजिरी लगवाते हैं, उस जगह के बिल्कुल बाहर आपने देखा होगा कि दुनिया जहान के भंगी चरसी वहां पे बैठे होते हैं। बाहर रोड पर बैठ के लोग नशे कर रहे होते हैं, खुद को टीके लगवा रहे होते हैं, वहां से बच्चों को अगवा कर रहे होते हैं और बिल्कुल सामने वाला जो फुटपाथ है वहां फुटपाथ पे जिस्म फरोशी जैसा मकरूह धंधा भी होता है। और ये उसी चीज का एक शाखसाना है कि वहां से आज एक गैंग पकड़ा गया जो कम उम्र बच्चों के साथ बदफेली करवाता था, उनकी वीडियोस बनाता था और फिर जो और हम जिन्स परस्त हैं उनको पैसों के एवज वो बच्चे प्रोवाइड किए जाते थे, वो भी अपनी ये जो नाजायज ख्वाहिशात है उनको पूरा करते थे और उस बच्चे का जिस्मानी इस्तेसाल करते थे। इस गैंग के कब्जे से 6 कम उम्र बच्चों को बाजियाब करवाया गया और ये वही बच्चे थे जिनको वो इस्तेमाल करवाते थे और इनकी वीडियोस भी इनके पास मौजूद थी। यह अफसोसनाक वाकये की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लाहौर दाता साहब पुलिस ने दाता दरबार पर कार्रवाई करते हुए कम सन बच्चों के साथ बदफेली करवाने वाले गैंग को पकड़ लिया और इस गैंग से 6 कम उम्र लड़कों को बाजियाब भी करवा लिया है। एसपी सिटी के मुताबिक एसएचओ दाता दरबार ने सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम के हमरा कार्रवाई की। नजी सराय में 500 रुपए के इवज, अब देखें कि 500 रुपए कीमत लग रही है क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है ना, वो मजबूरन ये बदफेली जैसा मकरू काम कर रहा है और उसके एवज ये जो चंद खबीस हैं जो इस पूरे गैंग को चला रहे थे उसके एवज 500 रुपया वसूल किया करते थे। बताया जा रहा है कि 500 रुपए के इवज कम उम्र लड़कों से बदफेली करवाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 6 कम उम्र लड़कों को बाजियाब करवाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से अभी तक एक बदबख्त जो है वो गिरफ्तार हो गया और बाकी इसके साथियों के लिए जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुख्तलिफ जगहों पे छापे भी मार रही है। पुलिस का मजीद कहना यह है कि मुलजिम आबिद महमूद उर्फ बाऊ, अब ये अपने से जी बाऊ बाऊ बने हुए हैं और ये बाऊ साहब कर क्या रहे थे कि बच्चों के साथ बदफेली खुद भी किया करते थे और लोगों से भी करवाया करते थे और फिर इसकी वीडियोस बना के पता नहीं वल्लाह आलम अब कहीं बेचते थे या क्या करते थे, पता नहीं ये हम किस तरह को चल पड़े, हमने कौन से काम शुरू कर दिए और ये अब अपनी खबासत और अपनी ये जो करतूत और ये कारनामे होते हैं इसको करने के बाद हम उसकी वीडियो भी बना लेते हैं, साथ उससे ब्लैकमेल करते हैं और फिर दुनिया जहान को दिखाते हैं कि ये देखें मैं मुंह काला इस तरह से कर रहा था और उस बच्चे की जिंदगी भी खराब करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि ये मुलजिम आबिद में महमूद उर्फ बाऊ पहले बच्चों को नशे का आदी बनाता था और बदफेली की वीडियो बनाता था, मतलब कि पहले उन बच्चों के साथ खुद बदफेली करता था, साथ उनको नशे पे लगाता था और फिर उस बदफेली की वीडियो भी बनाता था। मुलजिम नशे का आदी होने पर बदफेली की आधी रकम लड़कों को देता था। अब जब वो बच्चा एडिक्टेड हो जाता था और उसको रोज नशे की जरूरत पड़ती थी या वो नशे का आदी हो गया है तो अब उसको कहता था कि अब तुम्हें नशा तब ही मिलेगा जब तुम इस काम को करोगे। तो फिर होता क्या था कि उस बच्चे को मुख्तलिफ हम जिन्स परस्तों के सामने पेश किया जाता था और उसके बस 500 रुपये आता था जिसमें से आधा उस बच्चे को देके उस बच्चे को भी जो 200-250 रुपये दे रहे हैं वो वापस ले लेना क्योंकि उसको उस दिन की नशे की डोज भी देनी है। तो इस तरह से ये बदबख्त करता था। मुलजिम नशे का आदी होने पर बदफेली की आधी रकम लड़कों को देता था। मुलजिम खुद अपनी हवस को पूरा करने के लिए भी कम उम्र लड़कों को इस्तेमाल करता रहा। जुर्म में मुलविस होने के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम आबिद महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए करके तहकीकात का आगाज कर दिया है और इसके दीगर साथियों के गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन पर एसएचओ दाता दरबार मोहम्मद शहरियार और टीम की को तारीफी सर्टिफिकेट देने का भी ऐलान किया गया। अब आपको नाज़रीन मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कभी भी किसी भी घर से दाता साहब के आगे से गुजरे हों या दाता साहब हाजिरी के लिए गए हों तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इस रोड पे आते हैं जो रोड दाता साहब के आगे से गुजर रहा है वहां पे आप देखेंगे कि दुनिया जहान का भंगी चरसी नशई उस फुटपाथ पे बैठा होगा और जब आप वहां पे उस रोड से गुजर रहे होंगे तो वहां पे पेशाब की इतनी स्मेल होगी कि आपके लिए उस रोड से गुजरना महाल हो जाएगा।
और आप वहां पे देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों ने हाथ में ब्लेड लगाया होगा, वहां पे डकैती जैसी वारदातें डाल रहे होंगे, वहां से बच्चों को अगवा कर रहे होंगे, उसी फुटपाथ पे बैठ के जिस्म फरोशी कर रहे होंगे। और मैं हैरान हूं कि इंतजामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। एक ऐसी जगह जहां पे लोग अकीदत के घर से पूरे पाकिस्तान से आते हैं, वहां पे नजराना देते हैं, हाजिरी देते हैं, चराहे जो है वो चढ़ाते हैं, मतलब कि वहां पे आके चरावा चढ़ाते हैं और वहां पे जाके लंगर तकसीम करते हैं। वहां पे इतनी गलाजत उस बिल्कुल मुकद्दस जगह के बाहर पड़ी हुई है और वहां पे धंधे हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नशा हो रहा है, वहां पे नशा बिक रहा है, बच्चे अगवा हो रहे हैं। इस पे बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस की हैं, मैं तो बहरहाल इस तरह की वीडियोस के हक में नहीं हूं। कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि वहां पे कोई राबिया पीरनी टाइप भी कोई एक खातून निकली थी और उसने भी जो खबासत जो गलाजत उसने बकी, वल्लाह आलम अब कहाँ है। उस टाइम तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह की बहुत सी चीजें वहां पे हो रही होती हैं। और आज जो जिस गैंग को पकड़ा है, ये वहां पे कम उम्र बच्चों से बदफेली करवा रहे थे। उसको मजबूर करके पहले नशे का आदी बनाएंगे, फिर उसकी वीडियोस बनाएंगे, फिर उसको ब्लैकमेल करेंगे, मजबूर करेंगे और फिर साथ उसको नशे की डोज पे जो चाहे मर्जी करवा लें। वहां पे करीब मुख्तलिफ छोटे छोटे कमरे मौजूद हैं और वहां पे दुनिया जहान का गुनाह होता है, दुनिया जहान का गुनाह होता है। यार आप इस इलाके को खाली करवा के किसी और जगह इनको फेंक दें, कहीं और शिफ्ट करते हैं कि ये ऐसी जगह जहां पे पूरे पाकिस्तान के बाहर से लोग अकीदत के घर से वहां पे जो है आते हैं और वहां पे अपनी हाजिरी लगवाते हैं। और यकीन माने दाता साहब हाजिरी के लिए जाना हो किसी फैमिली ने, तो उनके लिए इतना खौफ का बायस होता है ये पूरा रोड, जहां पे उसको भंगी नशई और चरसियों के बीच से गुजर के दाता साहब जो है वो दाखिले का जो रास्ता वहां से आना पड़ता है और वापसी जाते हुए भी यही मामला था। अब ये जो मुलजिम आबिद है, ये इससे भी 6 बच्चे जो हैं बाजियाब करवाए गए हैं। अब ये जो 6 बच्चे हैं, इनकी वीडियोस भी पड़ी होंगी, ये बच्चे मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश भी किए होंगे, इनको मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल भी किया गया होगा। और अब इन बच्चों को अब पता नहीं ये कौन बच्चे हैं, ये लावारिस होंगे या क्या मामला होंगे। बहुत से बच्चे जो घरों को छोड़ के अपने वालदैन के डर खौफ से या घर वालों के साथ लड़ के आ जाते हैं, फिर वो इसी तरह इन जैसे फ्रॉडियों के हाथ आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो इनको पहले नशे पे लगाते हैं, फिर दुनिया जहान की गलाजत इनके साथ करते हैं, फिर उसको वीडियो बना के दुनिया जहान को दिखाते हैं और फिर इनको मजबूर करते हैं कि वो उसी गलाजत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बहरहाल थाना जो SHO हैं, थाना दाता दरबार के जो SHO हैं शहरियार, उनको बहरहाल उनकी तारीफ तो बनती है, उनकी अप्रिसिएशन बनती है कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन लोगों को पकड़ा है और इन 6 बच्चों को बाजियाब करवाया। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दीगर भी जो वहाँ पे मुख्तलिफ अजीबो गरीब काम हो रहे हैं बाहर, वो दाता साहब की हदूद जैसे ही ख़त्म होती है, बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे बैठ के जो लोग नशा कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे बैठ के जिस्म फरोशी कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे बैठ के लोगों को नशा सप्लाई कर रहे हैं, टीके लगवा रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, इन लोगों को यहाँ से उठाएं, इस जगह को साफ करें। क्योंकि यहाँ पे लोग अकीदत के घर से पूरे पाकिस्तान से आते हैं और लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। तो खुदा का वास्ता है इस जगह को क्लियर करवाएं ताकि बहुत से लोग जो दाता साहब हाजिरी के लिए जाएं तो वो कम से कम किसी खौफ के साथ ना आए, उनके दिल में ये ना हो कि यार कोई बच्चा आगे पीछे ना हो जाए, कोई मुझे लूट ना ले, कोई मुझे ब्लेड ना मार दे। और वहाँ पे जिस किस्म की गिरदोनवार में जो इलाका है, जिस तरह की स्मेल आ रही होती है, उसके हवाले से भी कुछ करें। तो ये अब तक की अपडेट्स थी, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।